हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं हम आज अपने क्लास की ओर। जय का विलोम बताना है आपको। जय का विलोम क्या होगा? जय का विलोम होगा पराजय, ठीक है। और जातीय शब्द का विलोम क्या होगा? प्रजाति होगा, विजातीय होगा, जनजातीय हो गया, आदिवासी होगा। जाति का वृद्धि का विलोम बताना है। वृद्धि का क्या होगा? वृद्धि मतलब बढ़ना होता है। हर्ष मतलब क्या होता है? कम करना। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जवानी नहीं होगा, बुद्धि भी नहीं होगा। दुर्योग, ठीक है। दुर्योग का क्या होगा? सुयोग होगा। राइट आंसर होगा इसका डी। संयोग का विलोम बताएंगे तो संयोग का क्या होगा? वियोग होगा। अब फिर देखते हैं अगला। ताप। ताप मतलब क्या होता है? तपन है ना, जिसमें ज्वाला होती है। शीतल कौन सी होती है? जैसे शीतल क्या होती है? शीतल जल होता है। तो फिर अब इसका विपरीत पूछा है तो ताप का क्या हो जाएगा? शीत, ठीक है। आकर्षित करना, किसी के अपने और आकर्षण, ठीक है। विकर्षण मतलब दूर करना, ठीक। तो ये क्या होगा? आकर्षण का क्या होगा? विकर्षण। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए ऋजु। ऋजु, ठीक है। ऋजु का विपरीत क्या हो जाएगा? ऋजु का विपरीत हो जाएगा वक्र। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उद्धत। उद्धत का विपरीत बताना है। विनय होगा, अवनति होगा, अनुदार होगा या विनीत होगा। उद्धत का होगा विनीत, ठीक है। उन्नति का होगा अवनति और अनुदार, उदार का होगा अनुदार, ठीक। फिर देखिए संयुक्त। संयुक्त का होगा विपरीत वियुक्त, ठीक है। संयुक्त का क्या होगा? वियुक्त होगा। फिर देखिए निम्न में से कौन सा विपरीत सही नहीं है, ठीक है। जो सही नहीं है विलोम में सही नहीं। आदि का विलोम क्या होता है? आदि का अंत, बिल्कुल सही है। अतिवृष्टि, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है ना, वो अतिवृष्टि। अनावृष्टि यानी कि वर्षा हुई ही ना हो तो सूखा पड़ जाता है, तो वो क्या होता है? अनावृष्टि। तो ये भी सही है। आहूत, जिसको बुलाया गया हो। अनाहूत, जिसको बुलाया ना गया हो, जिसको आमंत्रित ना किया गया हो, ये भी सही है। तो अपमान का देखिए क्या दिया है? उपमान। तो यही गलत है। अपमान का विपरीत क्या होगा? सम्मान होगा। तो राइट आंसर होगा सी। अतरंग का क्या होगा? बहिरंग, ठीक है। अतरंग का विलोम होगा बहिरंग, ठीक है। अपना का विलोम क्या होगा? अपना का होगा पराया। ये आपस में विलोम है। फिर देखिए योग। योग का विपरीत बताना है आपको। योग का विपरीत होगा वियोग, ठीक है। योग का विपरीत होगा वियोग। आदि शब्द का विलोम बताना है। आदि का क्या होगा? अंत होगा, ठीक है। अग्र का, इस पश्च का होगा इसका अग्र, ठीक है। अग्र इसका सही उत्तर होगा। अग्र का होगा पश्च, आदि का होगा अंत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शी। फिर देखिए यहाँ नैसर्गिक। नैसर्गिक का विलोम क्या होगा? नैसर्गिक का होगा कृत्रिम, ठीक है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अनुमेय का विलोम क्या होगा? अनुमेय का होगा अनुमेय। जंगम का क्या होगा? चेतन होगा, दाना होगा, स्थावर होगा या चल होगा। तो जंगम का होगा स्थावर, ठीक है। चल का क्या होता है? अचल, अचल, ठीक है। चल का क्या होगा? अचल। और चेतन का क्या होगा? अचेतन, ठीक है। जो चेतन जागृत अवस्था में हो, अचेतन, ठीक है। तो उसका विपरीत होगा अचेतन। अवज्ञा का क्या होगा? अवज्ञा करना, किसी की अवहेलना करना, और इसका विपरीत होगा अनुपालन करना। बर्बर होता है क्रूर व्यक्ति, तो इसका विपरीत क्या होगा? जो सभ्य है। बर्बर का क्या होगा? सभ्य, ठीक। और जैसे स्मरण, किसी चीज का हम स्मरण करते हैं, याद करते हैं। विस्मरण मतलब उसको भूलना होता है, तो ये इसका सही उत्तर होगा विस्मरण, ठीक। और निम्नलिखित युग्मों में से विलोम की दृष्टि से कौन से युग्म है जो सही नहीं है? ऋजु का होता है वक्र, सही है। कुटिल का होता है सरल, ये भी सही है। सार का निस्सार, ये भी सही है। अब उपयोग का देखो सदुपयोग दिया, यही गलत है, ठीक है। उपयोग का सदुपयोग नहीं होगा। उपयोग का होगा अनुपयोग। स्थावर का क्या होगा? स्थावर का होगा जंगम, ठीक है। जड़ का विपरीत होता है चेतन, ये आपस में विपरीत है। चेतन अचेतन भी कह सकते हैं, ठीक है। चेतन का अचेतन हो सकता है। उपकार का हो, उपकार का क्या होगा? विकार होगा, अनुपकार होगा, तिरस्कार होगा, अपकार होगा। उपकार का होगा अपकार।
तिमिर मतलब क्या होता है, तिमिर का विलोम आपको बताना है। तिमिर मतलब अंधेरा होता है, अंधकार। इसका विपरीत क्या होगा, आलोक। आलोक मतलब क्या होता है, उजाला, या हम क्या कहेंगे इसको, प्रकाश। मुख, ठीक है, इसका विपरीत क्या होगा, वाचाल, जो अधिक बोलता हो उसे हम क्या कहेंगे, वाचाल। फिर देखिए इनमें से कौन सा एक विलोम युग्म नहीं है। गुण का विलोम तो दोष होता है, बिल्कुल सही है। पाप का पुण्य होता है, ये भी सही है। वृहद विशाल, यही गलत है। न्यून का अधिक, ये सही है। वृहद मतलब व्यापक रूप से, विशाल मतलब ये भी व्यापक होता है, तो ये पर्यायवाची हो गया। पाश्चात्य का होगा पौर्वात्य, ये ऑप्शन सही है। पाश्चात्य का होगा पौर्वात्य। न्यून, ठीक है, न्यून मतलब कम, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, अधिक, ठीक है। न्यून का क्या होगा, अधिक, ठीक है। सत्कार, सत्कार का विरुद्धार्थी बताना है। सत्कार का होगा तिरस्कार करना, किसी को अपमानित करना, ठीक। तो सत्कार, तिरस्कार। अपमान रहता तो क्या कहते हैं हम, सम्मान, ठीक है। अपकार रहता तो उपकार, ठीक है। अपकार का क्या होगा, उपकार। कृतज्ञ का क्या होगा, कृतज्ञ नहीं है, इसका सही विलोम होगा। सुर का विलोम बताना है। सुर का विलोम हो जाएगा कायर, ठीक है। भीरू मतलब क्या होता है, जो डरपोक है, ठीक है। तो ये आपस में क्या है, भीरू और ये आपस में पर्यायवाची है। इसका विपरीत हो जाएगा साहसी, ठीक है। भीरू का विपरीत होगा साहसी। निर्बल, जो जिसके पास बल ना हो, तो इसका विपरीत क्या होगा, बलवान, ठीक है। निर्बल का क्या हो जाएगा, बलवान, ये इसका सही उत्तर होगा। निर्बल का होगा बलवान। और भीरू का क्या होगा, भीरू मतलब तो डरपोक होता है, तो इसका विपरीत क्या होगा, जो साहसी होगा, ठीक है, साहसी। भीरू का विपरीत हो जाएगा साहसी। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम संगत नहीं है, ठीक है। तो अथ का इति बिल्कुल सही है। उग्र का होगा सौम्य। द्विज ब्राह्मण, यही गलत है, ये पर्यायवाची है। द्विज किसको कहा जाता है, ब्राह्मण को। जंगम का होगा स्थावर, ये भी सही है। गलत पूछे तो यही गलत है। द्विज ब्राह्मण आपस में पर्यायवाची है। नेक्स्ट देखिए, उपयुक्त शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। सूर्य के लिए क्या आएगा, स्थावर आएगा। जंगम का क्या होगा, गतिशील, और स्थावर मतलब क्या हो जाता है, स्थिर। दिए गए शब्द का सही विलोम शब्द चुनना है। अन्यमनस्क मतलब क्या होता है, इसका विलोम बताना है आपको। स्वस्थ होता है, प्रसन्न होता है, सतर्क होता है, या सजग होता है। तो अन्यमनस्क का विलोम क्या होगा, सजग। प्रफुल्ल, ठीक है, प्रफुल्ल होना, इसका विलोम बताना है। दुख, करुणा, शोक या विषाद, ठीक है। तो प्रफुल्ल का विलोम होता है म्लान, इसका विलोम होता है म्लान। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा। दुख, शोक, ये सब, विषाद, ये आपस में पर्यायवाची है। करुणा, ये सभी पर्यायवाची कहेंगे, ठीक है। प्रफुल्ल का विलोम यहाँ पर नहीं दिया है, इसका प्रफुल्ल का विलोम होता है म्लान। इनमें से कौन सा स्तुत्य मतलब किसी की स्तुति करना, और इसका विलोम बताएंगे तो क्या होगा, निंदा, ठीक है, निंदा, ये सही उत्तर हो जाए। चिरंतन, चिरंतन का विलोम बताना है। चिरंतन का होगा जो चिरकाल तक रहे, जो नश्वर ना हो, जो समाप्त ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, चिरंतर। इसका विलोम क्या हो जाएगा, नश्वर, ठीक है। लौकिक का होगा अलौकिक, ठीक है, ये आपस में विलोम है। लौकिक का क्या हो जाएगा, अलौकिक। जो विलोम शब्द पूछे गए हैं उनको देखिए, जैसे अनुरक्त का क्या होता है, विरक्त, ठीक। अनुरक्ति, विरक्ति। अनुराग का विलोम विराग। अपमान का विलोम सम्मान होगा, ठीक है। अभिज्ञ क्या क्या होगा, अनभिज्ञ, अल्पज्ञ, ठीक है, इनका विलोम क्या होगा, बहुज्ञ। अज्ञ, विज्ञ, अज्ञान, ठीक है, जो ज्ञानी नहीं है, ठीक है, जिसके पास ज्ञान ना हो उसको हम अज्ञान कहते हैं, जिसका ज्ञान ना हो। और ज्ञान, जिसका हमें ज्ञान होता है वो ज्ञान। तो ज्ञान का क्या होगा, अज्ञान। अवज्ञा करना, किसी की निरादर करना। अनुपालन करना, किसी की बातों का पालन करना, ये क्या होगा, अनुपालन होगा। अक्सर, और जो हर समय होता है, कभी कभार, जो कुछ समय ही होता है, तो वो क्या हो जाएगा, कभी कभार। अजीब है, विचित्र सा है, ठीक है। और एक होता है साधारण। अस्त, अस्त होना, जैसे सूर्य क्या होता है,
सूर्य क्या होता है, अस्त होता है, ठीक है। और इसी तरह उसका विपरीत क्या हो जाएगा, सूर्य का उदय होना, अस्त होना। जैसे सूर्य क्या हो जाता है, अस्त हो जाता है, और फिर सुबह क्या होता है, उदय होता है। तो इसका क्या होगा, विपरीत, उदय होना। अथ मतलब क्या होता है, प्रारंभ होना। इति मतलब क्या होता है, समाप्ति, ठीक है। तो ये आपस में क्या हो गए, विपरीत। अग्र, ठीक है, मतलब आगे। पश मतलब पीछे। अग्रज मतलब होता है बड़ा भाई, ठीक है, या बड़ी बहन होते हैं, अग्रजा कहेंगे उनके लिए। अनुज होता है छोटा। अंधकार, ठीक है, अंधकार मतलब अंधेरा। प्रकाश मतलब क्या होगा, उजाला। अनाहुत जिसको बुलाया ना गया हो, आहूत जिसको बुलाया गया हो, जिसको निमंत्रित किया गया हो। अर्वाचीन इसका विपरीत क्या होगा, प्राचीन। प्राचीन समय का है मतलब पुराने समय का है। अर्पण किसी को समर्पित करना, इसका विपरीत क्या होगा, ग्रहण करना। जो भी हम पढ़े हैं वही यहाँ पर दिया है। जैसे यहाँ पर देखेंगे अनिवार्य, ठीक है, अनिवार्य है, कोई चीज़ आवश्यक है, और उसका लिए क्या कहेंगे, वैकल्पिक है, ऐच्छिक है। और शिष्ट का क्या होगा, शिष्ट। नम्र, सुशील। अनुमेय का होगा, अनुमेय। आविर्भाव का होगा, वीरोभाव या लोभ। अर्थ का होगा, अनर्थ। अतल, वितल। अपेक्षित का होगा, अनपेक्षित। अपव्यय करना, मित व्यय, ठीक। अमृत, विष। विष मतलब होता है जहर, ठीक है, इसका होगा अमृत, या हम कहेंगे सुधा। सुधा मतलब अमृत होता है, विष मतलब जहर होता है, ठीक है। अनुक्रिया करना किसी चीज़ पर, और ये होगा उसका विपरीत, प्रतिक्रिया करना, अनुकूल होना किसी चीज़ का, और उसके विपरीत हो जाएगा प्रतिकूल। अनुयायी होना, और क्या होना, विरोध होना, ये विपरीत होगा। अल्प अर्थात कम। अति मतलब अधिक, ठीक है, तो अल्प का क्या हो जाएगा, अति। अनुरूप, अनुरूप का क्या होगा, प्रतिरूप। अनुलोप, अनुलोप का हो जाएगा, अनुलोम का होगा विलोम। अक्षम, सक्षम होना। अपेक्षा करना किसी की, और एक होता है उपेक्षा करना। अधम, उत्तम, ये इसका विलोम होगा। अपकार, अपकार का विपरीत होगा, अपकार का विपरीत होगा उपकार। अमर का, और जो कभी ना मरे। एक होते हैं मर्त्य, है ना, जिसकी मृत्यु हो। अवनी, अंबर। अवनी मतलब होता है धरती, अंबर होता है आकाश। अवर, अवर का होगा प्रवर। अतिवृष्टि मतलब बहुत अधिक वर्षा। एक होगा अनावृष्टि। ठीक है दोस्तों, फिर आज की क्लास हम यहीं तक के लिए रखते हैं, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। सारे क्लासेस की प्लेलिस्ट डली है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। कम्युनिटी सेक्शन में भी पोस्ट होता है, वहां से भी आप आंसर कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।